आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज आरती जा रही है अपने दादा के घर और वो भी अपनी माँ अंजलि के साथ। आगे क्या होने वाला है ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, युवराज सिंह ठाकुर और महक की सगाई की रस्म चल रही होती है। तभी वैभव सिंह कहता है अभी वक्त गंवाना नहीं चाहिए, चलिए फटाफट से सगाई की रस्म शुरू करते हैं। हम देखते हैं युवराज सिंह महक के रिंग डालने वाला होता है। अभी आरती वहाँ पर अपनी माँ के साथ आ जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। आरती कहती है क्या घर की बहू के बिना ही सगाई हो जाएगी। अभी राघव सिंह राजपूत का गुस्सा फूट जाता है और कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना आज का प्रोग्राम सारा तहस नहस हो जाएगा। राघव सिंह कहता है इसे धक्के मारकर बाहर निकालो और कहता है आज 21 साल बाद हमारे घर में खुशियों का माहौल है। वैभव सिंह भजन सिंह को लेता है और आरती के बाद चला जाता है और कहता है कि इस घर की चौखट को तुम पार नहीं कर सकती। लेकिन आरती भी अपनी जिद पर अटल होती है और कहती है कि इस चौखट को तो मैं पार कर ही रहूंगी, तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। वेद और कली भी कहती है कि जहाँ पर आरती क्या करने आई है। सानिया आगे आती है, आरती को कहती है कि तुम अंजलि भाभी को लेकर अंदर आ जाओ। अगर राघव सिंह अपनी आई पर आता है और कहता है अगर तुमने अंदर एक कदम भी रखा तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगा। आरती राघव सिंह को कहती है घर की बहू और बेटी की इज्जत करना सीखिए। आरती राघव सिंह से कहती है कि मैं आपकी पोती हूँ और ये आपकी बहू है। अगर मैं आज अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आई हूँ तो वो भी कानूनी तौर पर लेकर आई हूँ। भजन सिंह भी किसी से कम नहीं होता। वो कहता है कि तुम राघव सिंह को लॉस खा रही हो, वो इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। कहता है कि तुम कानून के बारे में जानती ही क्या हो। आरती कहती है मैं कानून के बारे में कुछ जानती हूँ या नहीं जानती हूँ वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे पास कोर्ट के पेपर हैं जिसके बलबूते पर मैं इस घर में कदम रख सकती हूँ। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। अमन की चाची कहती है आज युवराज सिंह और महक की सगाई हो रही है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो इसमें बखेड़ा खड़ा करने के लिए। वो कहती है कि तुम्हारी माँ मनहूस है, पहले ही हमारे घर में बहुत बर्बादी कर दी है इसने। वो आरती को कहती है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी मनहूस हो, पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, हमारी माँ व्हील चेयर पर पड़ी हुई है। वो कहती है कि निकल जाओ हमारे घर से बाहर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी भी टूट जाए। महक कहती है कि चाची क्यों टूटेगी ये शादी, आरती हमारे घर की बेटी है तो अंजलि हमारे घर की बहू है। युवराज सिंह ठाकुर की माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि राघव सिंह जी ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि बहुत अपमान हो गया हमारा। राघव सिंह सबको चुप रहने के लिए कहता है। राघव सिंह सिक्योरिटी वालों को कहता है इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड आरती की तरफ जाता है मगर आरती उसको धक्का देकर दूर फेंक देती है। वो सिक्योरिटी गार्ड के एक चांटा भी टका देती है। महक राघव सिंह से कहती है वो इस घर की पोती है, ये सब आप क्या कर रहे हैं। महक कहती है आपको तो उनका स्वागत करना चाहिए था और कहती है कि चलो इन्हें अंदर ले चलिए। युवराज सिंह महक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी और ना ही वो अंदर आएगी। युवराज सिंह कहता है पिछले 21 सालों से इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। महक भी युवराज सिंह से कह देती है कि तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले। युवराज सिंह कहता है मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। युवराज सिंह गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि इसे घर से बाहर निकालो। आरती भी अपनी माँ अंजलि एडवोकेट की बेटी है, वो किसी की नहीं मानती और वो अंदर चले जाती है। आरती कहती है अगर सगाई हो रही है तो सबसे पहले इस घर की बहू आशीर्वाद देगी। युवराज सिंह कहता है अगर ये आशीर्वाद देगी तो मैं सगाई नहीं करूंगा। युवराज सिंह कहता है कि मैं ये शादी तोड़ दूंगा। वैभव सिंह और सब लोग कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, हम में कोई कमी है या फिर हमारी बेटी में कोई कमी है, आखिर लोग क्या कहेंगे। युवराज सिंह की माँ भी कहती है ये दोनों मनहूस हैं, जब जब भी ये इस घर में आई हैं तब तब कोई न कोई आफत आई है। आरती राघव सिंह को कोर्ट के ऑर्डर दिखाती है और कहती है अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। आरती कहती है अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो जेल जाकर चक्की पीसते रहना। युवराज सिंह कहता है मैं अभी पापा को फोन करके कहता हूँ ये सगाई नहीं होगी। युवराज ठाकुर की बहन काव्या भी कहती है हाँ तू जल्दी पापा को फोन कर। यहाँ पर कली भी चुप नहीं रहती। आरती को कहती है कि ये सब आप क्या कर रही हैं, चले जाइए आप यहाँ से, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इस घर की होती हैं। वेद आरती से कहता है हाँ आरती तुमने मुझे धोखा दिया है, आज तक तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम राघव सिंह राजपूत की पोती हो, मैंने तो तुमसे प्यार किया था। वेद कहता है शादी के मंडप में मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा मगर तुम ये शादी तोड़कर चले गई, तुमने मेरी जिंदगी से सारी खुशियों को मिटा दिया है। वेद कहता है आज ये दोनों शादी कर रहे हैं और तुम दोनों का रिश्ता तोड़ रही हो। वेद कहता है हर कोई मेरे जितना दर्द नहीं सह सकता आरती। वेद कहता है कि उनकी
सगाई होने दो, मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देता हूँ, इनका रिश्ता मत टूटने दो। आरती वेद को कहती है ये आप क्या सबके सामने प्यार की रट लगाए हैं, आपके साथ आपकी बीवी खड़ी है। ये कहती है हाँ आरती दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मगर आरती कहती है कि आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सूर्यवंशी कहता है तो तुम क्या करोगी, लड़के वाले हैं हम, यहाँ पर कोई सर्कस नहीं चल रही। सूर्यवंशी और उसका भाई प्रताप राघव सिंह से पूछते हैं आप बताइए कि ये लड़की सच बोल रही है, क्या ये आपकी पोती है। राघव सिंह कहता है कि नहीं, ये मेरी कुछ नहीं लगती। राघव सिंह आरती को वार्निंग देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ और जाकर तुम ये साबित करो कि तुम मेरे बेटे की औलाद हो, और ये साबित करो कि तुम्हारी माँ मेरे बेटे की कुछ लगती थी। आरती कहती है राघव सिंह राजपूत आप सारी अदे भूल रहे हैं। अभय सिंह कहता है कि पापा ठीक कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन आरती किसी की बात भी नहीं मानती और कहती है कि सबसे पहले मेरी माँ आशीर्वाद देगी। सूर्यवंशी एक नई चाल चलता है, वो कली के पास आता है और कहता है कि तुम ही इस आरती को रोक सकती हो। वो वेद से कहता है तुम कली से कहो कि आरती को रोके। कली उनके कहने पर आरती के पास जाती है और आरती से कहती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। कली कहती है भले ही मेरी वेद बाबू से शादी हुई है मगर हमारा रिश्ता आज तक नहीं जुड़ा कि आप हमेशा हमारे बीच आई हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल कली एक आरती से वादा लेगी और कहेगी वादा करो कि तुम मेरे पति से दूर रहोगी। आरती कली से वादा करती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पति से दूर रहूंगी। आरती कली से कहती है कि तुम अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखोगी। आगे का फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल एक और नए एपिसोड के साथ हम मिलते हैं, तो अलविदा।